आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद आई तबाही के बाद अब जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है, मौके पर पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद 202 लोग लापता हैं। मलबे से 19 शव निकाले जा चुके हैं। तपोवन के छोटे टनल से 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। दूसरी सुरंग के मलबे में अभी भी 37 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। तो देवभूमि में देवदूत बनकर पहुंचे हैं आईटीबीपी सेना के जवान। सुरंग में अभी भी सांसें अटकी हैं, जिंदगी फंसी है, जिसको निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। तो हादसे के बाद आज तक की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तबाही और राहत का काम किस तरीके से वहां पर चल रहा है, ग्राउंड जीरो से सबसे पहले देखिए मीनाक्षी कनवाल की ये रिपोर्ट। चमोली उत्तराखंड की टूरिज्म बेल्ट का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, आते हैं यहाँ की खूबसूरती के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही 7 फरवरी को माफ कीजिए खबर आई कि यहाँ पर आपदा आई है, लोगों को एकदम से याद आया केदारनाथ में 2013 में हुआ हादसा। लेकिन आप अगर यहाँ पर परिस्थिति देखिए, जो पानी आपको यहाँ पर ये बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका लेवल इस वक्त बहुत कम है। लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल क्या परिस्थिति रही होगी इसका अंदाजा आप वहां चट्टानों पर पानी के निशान से लगाइए तो आपको अंदाजा लगेगा। जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, पानी का लेवल कम है, लेकिन कल जब पानी आया एक सैलाब की तरह आया तो सीधे वहां पर जो आपको बांध दिखाई दे रहा है उसे तोड़ता हुआ, उनके गेट को तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ा। ये एक ऐसी तस्वीर थी क्योंकि सवेरे के समय यह हादसा हुआ तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, मोबाइल में कैप्चर करने की भी कोशिश की। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप चश्मदीद भी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, आप आसपास ही रहते हैं? जी यहीं रहता हूँ। ठीक है, क्या हुआ क्या था कल, एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली क्या हुआ था, ऊपर से जब बाढ़ आई थी तो काफ़ी पानी बिखर रहा था। एक सैलाब पूरा एक साथ पानी आया। हमारा कोई भांजा भी यहाँ पे जॉब करता था, हमने उसे फ़ोन किया कि भाग जा, तो इतना बोलते बोलते वो भागते भागते कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाया। काफ़ी इधर से कंपनी की दीवारें लगी हुई है, इधर सुरंग है, रास्ता एक ही था उधर की तरफ। और कंपनी की तरफ से क्या था कि जो ये बैराज के गेट हैं, ये 3 गेट बंद थे, एक खुला था। जो सैलाब आया वो गेट के कारण काफ़ी देर तक रुका रहा और वो इधर को टर्न कर गया। काफ़ी मलबा सुरंग में घुस गया। कंपनी की तरफ से कोई इमरजेंसी सायरन भी नहीं था कि जो लोग भाग पाते, समझ पाते। कुछ मौसम ही ऐसा था, खुला मौसम था, कोई ये भी नहीं बोल पाया कि पानी आ रहा है। कुछ और ये पानी जो यहाँ पे वाटर लेवल है कम कब से होना शुरू हुआ? ये आधे घंटे बाद, उसके बाद धीरे धीरे कम शुरू होना गया। अच्छा, मैं जो अभी मार्क्स देख पा रही हूँ पानी के, ये जो चट्टानों पर हमको निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पानी था? यहाँ तक पानी, यहाँ पे एक झूला पुल यहाँ पर था इसी स्पॉट पे, और एक इसके पीछे बैराज के पीछे 2 झूला पुल थे यहाँ पे। और वो नदी के लेवल से कम 20 मीटर के हाइट पे थे, उससे अबव ही होंगे। वो दोनों बह गए हैं जी। इसके बाद पानी का लेवल दोबारा बढ़ा क्या यहाँ पर? पानी का लेवल रात को, जब हमें भी यहीं था कल रात, तो रात को 8 बजे के समीप काफ़ी आवाज़ आई तो दिखाई दे, कुछ दिया नहीं हमने, टॉर्च लग नहीं पाएगा गांव से यहाँ, लेकिन बहुत सारी आवाज़ आई। हो सकता है दोबारा ग्लेशियर टूट के काफ़ी पानी आया होगा, आवाज़ें बहुत आई। शुक्रिया। तो ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर मलबे की, ये मलबा भी इस वक्त बहुत खतरनाक है। पूरा दलदल जैसी स्थिति यहाँ पर बनी है और इसीलिए आपको जबरदस्त फोर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद आज भी चला और पीड़ितों के परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो अभी करीब 30 से 35 लोग भीतर फंसे हुए हैं, वो कब बाहर आ पाएंगे और वो उन्हें देख पाएंगे। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे ये समय बीत रहा है, वैसे वैसे में जिंदगी की जो ये आस है, इसे चोट जरूर पहुंच रही है और वो तकलीफ हमें लोगों की आंखों में भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ मीनाक्षी कनवाल, तपोवन, उत्तराखंड आज तक। हादसे के बाद राहत टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की। सुरंग में मलबा भरा है जिसे हटाया जा रहा है। सुरंग में जाने के लिए राहत टीम किस तरह से तैयारी कर रही है, हमारे संवाददाता गौरव सावंत बता रहे हैं। इस समय एनडीआरएफ की एक टीम ठीक मेरे पीछे आप देख सकती हैं, यहाँ मोटे मोटे बिजली के तार हैं, उन तारों को काटा जा रहा है, क्योंकि जब तक वो तार नहीं काटे जाते तब तक अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत ही खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं। ये जो बड़ी जेसीबी मशीन थी, इसको अब बाहर निकाला गया है, क्योंकि ये अंदर से काफी मलबा तो बाहर ले आई लगभग 150 मीटर तक, लेकिन इसको अंदर घूमने फिरने में, मतलब मैन्यूवरिंग में बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए ये टीम वापस आ गई है। अब एक छोटी जेसीबी मशीन अंदर भेजी जा रही है, साथ ही साथ जेसीबी मशीन मलबा तो बाहर ले आएगी,
लेकिन वहां पर जितना कच्चा मलबा है उस पर चलना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए इस तरह के प्लैंक्स लेकर आए हैं ये। इस पर सिपाही अंदर चल चल के अंदर जाने का प्रयास करेंगे और लोगों को सुरक्षित बचाने का उम्मीद अभी भी है। 28 से 30 लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, उम्मीद अभी भी है कि उनको जीवित बचाया जा सकेगा। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, और ये निश्चित तौर पर एक रफ्तार, एक रेस है टाइम के खिलाफ, क्योंकि हर मिनट अंदर ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तो यहाँ पर टीमें उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर भी हैं कि अगर किसी तरह से तार अंदर पाइप के जरिए ऑक्सीजन को अंदर डाला जा सके वो भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े आर्मी के डॉक्टर्स यहाँ तैनात हैं, एम्बुलेंस तैनात है, इमरजेंसी के लिए ऑपरेशन थिएटर अगर की जरूरत पड़े वो तैनात है, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर तैनात है। बस यही उम्मीद कि कितनी जल्दी लोगों को सुरक्षित जीवित बाहर निकाला जा सके। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, हर दस्ता यहां तैनात है। बस एक मकसद, अंदर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ग्लेशियर से आई तबाही से चमोली के रैनी गांव में सबसे ज्यादा तबाही मची है। आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड जीरो यानी कि रैनी गांव से ये रिपोर्ट देखिए। वहां पर लोगों का क्या हाल है, किस हाल में लोग वहां पर फंसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आज तक के कैमरे पर पहली तस्वीरें हैं रैनी गांव की, उस जगह की जहां एवलांच हिट हुआ था, और तबाही का क्या मंजर वो लेकर के आया है ये इस कैमरे पर देख रहे हैं। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस रैनी गांव की। चूंकि यहां पर सड़क कनेक्टिविटी बह गई है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग पूरा एक पहाड़ का रास्ता कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है। और आपको बताऊं, हमारे पास जो धवल सिंह हैं ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसी गांव के रहने वाले, इनके सामने सारी घटनाक्रम हुई। लेकिन एक बार आपको नंदा देवी जो शिखर है वहां उस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये सारा ग्लेशियर है, सूरज की तपती रोशनी के चलते कुछ भी देख पाना मुश्किल है। वहां से ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा जैसे ही नीचे आया और वो कुछ ऐसा सैलाब लेकर के आया कि मानो 2013 की वो जो भयावह तस्वीरें थी वो लोगों के जहन में आ गई। यहां अब सब कुछ समतल है, लेकिन आपको बताऊं कि दरअसल यहां पर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, एक पूरी कंपनी थी जिसके सिर्फ अब यहां निशान दिख रहे हैं। पूरी कंक्रीट इमारत थी, यहां पर बिल्डिंग थी, वो सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना मलबा है यहाँ कि सब कुछ उसके साथ बह गया। मलबे की जो ऊंचाई है लगभग 40 से 50 फीट ऊपर तक गई थी। यहां तक कि नीति को जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेटेजिक पुल था, ब्रिज, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका भी मुआयना जो अफसर हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ गांव का जो एक हिस्सा आप देख पा रही हैं, इस गांव के कई सारे घर भी यहां से बह गए। यही वो दरिया है, ये जो आप देख पा रहे हैं नाला, दरअसल यही वो लाइन है जो इस पूरे सैलाब को लेकर के आई। एक बर्फ का टुकड़ा, बड़ा सा ग्लेशियर आता है और अपने साथ इतनी तबाही लेकर के आता है। धवल सिंह उन प्रत्यक्षदर्शियों ने जिन्होंने सब कुछ अपनी आंख से न सिर्फ देखा, बल्कि जो लोग यहां इमारत में फंसे थे उनको बचाने का भी काम कर रहे थे, उनको आवाज भी दे रहे थे। धवल सिंह जी, मैं चाहूंगा आप यहां आए संभाल के। दरवान सिंह, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, आपने क्या क्या देखा? कैमरे की तरफ देखिएगा और जानकारी दें हमारे तमाम दर्शकों को, क्या हुआ था आपके सामने? सर, ऊपर से जब बाढ़ आया, आवाज हुआ साहब, उसका बहुत भयंकर आवाज हुआ, पेड़ भी टूटा। और कंपनी में यहाँ पर बहुत आदमी थे, 30-40 आदमी थे यहाँ कंपनी में। कितने लोगों को आप निकाल पाए उस समय? वो तो भाग गया साहब, इधर से यहाँ निकल गए जो बच गए, और औरों को पता नहीं चला साहब। ये नहीं पता चला कि बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, कहाँ है? जो जिसने देखा होगा बाढ़ आते समय वो तो यहाँ बच गया, इधर आ गया खेत में, और औरों को पता नहीं चला साहब। आपको कितना समय मिला था आवाज सुन के लोगों तक मदद पहुंचाने में कि वो लोग वहां से निकल पाए? यहाँ तक आ गया था सर, यहाँ आगे तो कैमरा उधर वहां देखो, ये पेड़ तक आ गया था बाढ़, तब तक हमने आवाज मार दिया तो वो बहुत फोर्स से आ गया बाढ़। तो कंपनी वाले को तो बिल्डिंग के पास था ऊपर कमरे में, तो मैंने ऊपर से सीट भी मारा। मैंने कहा भाई साहब भाग जाओ। ऊपर से ग्लेशियर आ गया तो कुछ कर्मचारियों ने तो उछाल काट के तब तक पूरा बिल्डिंग फट गया साहब। दरबान सिंह ये कह रहे हैं कि दरअसल जो लोग थे उनको उन्होंने आवाज दी थी। पहली बार आज तक का कैमरा उस जगह पहुंचा है जहां एवलांच ने दस्तक दी थी। नंदा देवी शिखर से होते हुए ये जो पूरा इलाका है, बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरता है, खाई में आते आते अपने साथ मलबा, पानी और सब कुछ लेकर के आता है। और वो इस कदर लेकर के आता है कि यहाँ लगभग 40 से 50 फीट, ये जो निशान है इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है नेहा कि जो पानी का स्तर रहा होगा, मलबे का स्तर रहा होगा, वो कितना ऊंचा होगा। और अगर इतना ज्यादा मलबा होगा, इतना तेज प्रवाह होगा, तो आखिर अपने साथ अगर वो कंक्रीट का एक बना बनाया पुल, जो कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, अगर ऐसा पुल वो तोड़ सकता है, एक पूरी कंपनी जो यहाँ जो इमारत होती है उसे अपने साथ बहा ले जा सकता है, तो इंसान की आखिर बिसात क्या है? जो इसके रास्ते में आएगा वो इसका शिकार हो जाएगा। हम रैनी गांव में लगातार यहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।
सुरंग से मलबा हटाने का लगातार काम चल रहा है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है, लेकिन परेशानियां बहुत हैं। किस तरह की चुनौती है, मंजीत नेगी हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। देखिए उनकी रिपोर्ट। इस वक्त तपोवन में दूसरी टनल को खोलने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। हमारे साथ एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर साहब हैं, उनसे जानूंगा कल से जो रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों ने शुरू किया, एक टनल से आप लोगों ने 16 लोगों को बचाया, किस तरह से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया? देखिए, वहां पे उनसे बात भी हो पा रही थी और टनल का अप्रोच एक्सेसिबल था थोड़ा, उसको खोद के वहां से रेस्क्यू हो गया। ये जो टनल है ये 180 मीटर लंबी है ये, और ये स्केप टनल है। यहाँ से थोड़ा आगे 3 टनल्स हैं जो इनटेक लेती है, यहाँ से निकलता है बाहर। तो इसके जो 180 मीटर में से 150 मीटर जो है लगभग कल हम चले गए थे, लेकिन उसके आगे स्लज पूरा ऊपर तक टच कर रहा है, तो मशीन से उसको मैनुअली पॉसिबल नहीं था। तो वो अभी ओपनिंग शायद 2 घंटे में ओपनिंग हो जाएगी और फिर हम जो अंदर लोग ट्रैप हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर कितना समय आपको हो गया और क्या मुश्किलें आ रही हैं? मुश्किलें स्लज है, उसको निकाल रहे हैं जिस एरिया को, उसमें फिर भर जा रहा है और मैनुअली मशीन के थ्रू ही कर पा रहे हैं इसको। मैनुअली ये सारा क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये टनल में अभी 100 मीटर आगे जाके ये ऊपर छत तक भरा हुआ है स्लज। तो इसको पहले निकालेंगे, एक ओपनिंग बनेगी जहां से जवान अंदर जाएगा, उसके लिए कर रहे हैं। और अभी डिफरेंट फोर्सेस यहाँ पे आ गई हैं ऑलरेडी, तो ये काम तेजी से चल रहा है फिलहाल। कितने लोग होंगे जो रेस्क्यू में लगे हुए यहाँ हैं? पे एनडीआरएफ की एक टीम आ रखी है, एसडीआरएफ की 11 सब टीम है, करीब 88 की नफरी एसडीआरएफ की है, फिर आईटीबीपी है, यहाँ पे गढ़वाल स्काउट्स है और लोकल पुलिस है। तो ये सारी टीम से यहाँ पे काम कर रही हैं। कितना वक्त, क्योंकि काफी अंदर जो मलबा है कई फीट तक भरा हुआ है, ऐसे में काफी मुश्किलें आ रही हैं। और यहाँ पर इस वक्त तमाम एजेंसियों, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की सैकड़ों जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी, तपोवन, आज तक।